सभी साधर्मी जन अपने मोबाइल फ़ोन का ध्यान रखेंगे। सभी अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लेवे। अब यहाँ से आदरणीय पंडित जी साहब का प्रवचन प्रारंभ। बेटी सम्यक इधर आओ। जय श्री राम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्य नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते वावाय सर्वभावान्तरचिते। कहाँ देख रहा है? ये आतुकांत कविता की चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। वो आत्मन कहाँ देख रहा है? कहाँ देख रहा है मतलब सुख के लिए कहाँ देख रहा है, ज्ञान के लिए कहाँ देख रहा है, चारित्र के लिए कहाँ देख रहा है। अभी हम सबको लगता है सम्यक दर्शन करना हो तो भगवान की ओर देखो। यहाँ कह रहे कहाँ देख रहा है? सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए, तो शास्त्र की ओर देख रहा है। तो पंडित जी कह रहे हैं कहाँ देख रहा है? शास्त्र पढ़कर आज तक एक भी सम्यक ज्ञानी नहीं हुआ। क्या कहा? शास्त्र पढ़कर आज तक एक भी सम्यक ज्ञानी। तो फिर हम पढ़ते ही क्या हुए पंडित जी? जब हम 5 साल खराब कर रहे क्यों, है कि नहीं? बस इतना ही समझने के लिए कि शास्त्र पढ़ करके सम्यक ज्ञान नहीं होता। सारी दुनिया तो ये कहेगी, बच्चों से क्वेश्चन पूछ लें 11th वालों से, तुम तो 12th के हो, है ना? कोई बात नहीं, दोनों को जवाब पूछ ले, कोई बात नहीं। फिजिक्स का ज्ञान 100% फिजिक्स का ज्ञान कितने सालों में पूरा हो जाएगा? अंदाज से बता दो, अंदाज। 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल? बोलो भाई, क्या कह रहा है तुम्हारा मन? 100% फिजिक्स का ज्ञान, 100% केमिस्ट्री का ज्ञान, 100% लैंग्वेज लैंग्वेज का ज्ञान कितने समय में हो जाएगा बेटी? लगभग लगभग बोल दो अंदाज से। जैसे डॉक्टर बनने के लिए 25 साल लग जाते, ऐसे ऐसे लगाओ हिसाब। बोलो कितना समय लगेगा डॉक्टर बनने के लिए? 25 बरस। सबको यही लग रहा है? कितना साल लगे तुम बताओ? डॉक्टर बनने के लिए कितना समय लगेगा बोलो? वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए? अंदाज से बोलो, डरो मत, बोलो। अब मेरा उत्तर सुनो, अपने उत्तर से मिला लेना, ठीक है? अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, बिना यूनिवर्सिटी में जाए, बिना बुक्स पढ़े, बिना प्रोफेसर से सुने, अंतर मुहूर्त आत्मा को जानता है, वो लोकालोक को जानता है। वर्ल्ड में कोई टीचर, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो 100% फिजिक्स पढ़ा दे। 100% फिजिक्स अवेलेबल है वो नहीं पढ़ा पाएगा। मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो अनअवेलेबल है, अनअवेलेबल वाली नहीं, अवेलेबल है वो नहीं पढ़ा पाएगा। एमबीबीएस के जितना मेडिकल का नॉलेज है ना, वो पूरी जिंदगी पढ़ने वाले को भी
अच्छे से अच्छा सर्जन हो, डॉक्टर हो, मेडिकल का जो भी हो, एमबीबीएस का नहीं पढ़ा पाएगा। 1000 प्रोफेसर मिलकर के भी एक विद्यार्थी को 100% मेडिकल का नॉलेज नहीं दे सकता। तभी तो उनकी फैकल्टी हो, हार्ट की अलग, सर्जरी की अलग, ईएनटी की अलग, लीवर की अलग, है कि नहीं? इसीलिए तो है कि नहीं तुम पूरा नहीं पढ़ पाओगे, विशिष्ट ब्रांच में स्पेशलाइजेशन। अब हमसे सुनो, 100% मेडिकल का नॉलेज, और वर्तमान रोगों का नहीं, 3 काल के रोगों का 3 काल के रोगों का ज्ञान। आहा, क्या है वो आत्मा, कैसा है वो भगवान आत्मा, जैसे जानने के बाद अंतर्मूर्त में अपन केवल ज्ञान को ऐसा समझते हैं। हाँ, वो केवल ज्ञान वही मूंग की दाल, केवल ज्ञान मतलब वही मूंग की दाल। वो अपने घर में मूंग की दाल नहीं, वो अरे भाई साहब, केवल ज्ञान का मतलब समझते हो? 100%। अभी तुम लोग इसलिए पीड़ित हो, मान लो आप में से किसी को मूवी बहुत अच्छी लगती है, मूवी बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो व्यक्ति इस बात से दुखी होता है कि 100% नहीं देख पाऊंगा, और मरने के बाद तो देख ही नहीं पाऊंगा। एक काम करो, अंतर्मूर्त आत्मा का आश्रय करो, 3 काल की सारी मूवी। अभी तुमने क्या सुना है, वो 5G में कितने पिक्चर लोड कर सकते हैं जल्दी जल्दी? 2000 पिक्चर 5 सेकंड में, ऐसा कुछ है ना 5G में? मैं सुना है कुछ, मुझे पता नहीं ज्यादा। 2000 पिक्चर, माने तुझे 2000 पिक्चर सिलेक्ट करने में टाइम लगेगा और डाउनलोड में टाइम नहीं लगेगा, है ना? ऐसे ही ना? कितनी 2000? बस बस 5 मिनट में, बस नहीं कितनी, 5 सेकंड में। यहाँ तो एक समय में 3 लोग 3 काल की सारी मूवी। जो डायरेक्टर पैदा नहीं हुए वे भी दिखेंगे जो एक्टर एक्टरनी नहीं है ना, जिंदा नहीं पैदा हुए, वे भी दिखेंगे। इधर आ जा, सामने आ जा, पीछे क्यों बैठते हो? आजा आजा आजा, इधर आ जा मेरे सामने मिलकर। बढ़िया, अपने पास खूब जगह है, बैठो आराम से। आई बात समझ में आई? हाँ भाई, मोबाइल देख लेना। चलो रेडी? आत्मा का चमत्कार ही नहीं लगता। अभी सबको ऐसे लगे जो पंडित जी है ना, स्पेशल है, आत्मा ही आत्मा करती है, आत्मा ही आत्मा, सुबह भी आत्मा, दोपहर में भी आत्मा, क्रोध में आत्मा, मान में आत्मा, माया में, लोभ। अरे सुन तो, एक आत्मा को नहीं जानकर विश्व के सारे पाप होते हैं, और सारे विश्व के पाप ऑफ करने के लिए आत्मा जाना जाता है। मेन स्विच है, मेन स्विच, एक स्विच ऑफ कर, पूरे हिंदुस्तान की लाइट गई। हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, यूनिवर्स की। ऐसे नहीं लिखा, एक देखिए जानिए और रम रहिए एक ठौर, ऐसे नहीं लिखा। समल विमल ना विचारिए, समल माने विकारी पर्याय, अमल मतलब निर्मल पर्याय। समल अमल ना विचारिए, क्या मतलब? आत्मा को जानते ही विकार चला जाता है और चला जाएगा। आत्मा को जानते ही निर्मल पर्याय, एट रैंडम, एट रैंडम, एक आध घंटे में नहीं, आत्मा को जानते ही एट रैंडम, कह रहा हूं एट रैंडम। वो 5G का काम नहीं है इसमें 5G का काम नहीं है इसमें, तो एट रैंडम शुद्धता प्रकट होती है और शुद्धता प्रकट होती चली जाएगी। करना ही नहीं है कुछ, बिन याचे, सुबह कहा था, बिन याचे बिन चिंता। ऐसा अद्भुत आत्मा तुम हो। तुम्हें तुम्हारी वैरायटी बता रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी क्वालिटी बता रहे हैं। तुम्हारे में से कोई ऐसा बढ़िया भाग्यशाली बच्चा है जिसको आज तक पापा जी ने डिसलाइक ना किया हो? एक आध हो तो हाथ खड़े करो। मैं ऐसे खुशहाल बच्चे का चेहरा देखना चाहता क्या बताएं पंडित जी, हमारा पप्पा सुन, एक अनंत भगवान ऐसे हैं कि तेरे को डिसलाइक नहीं कर रहे। एक आचार्य कुन स्वामी है जो तेरे को डिसलाइक नहीं कर रहे। तू चाहे जितने पाप कर लेना अनजान चोर जैसा, तो भी तेरे को गले लगाते हैं, क्योंकि तू भगवान है। क्योंकि है, क्यों पापा ने डिसलाइक किया कि नहीं किया? मम्मी ने, मम्मी पापा बहुत कुछ बोलते, मैंने सुना रहा है। चलो अपन तो आगे आ जा। हाँ, कहाँ देख रहा है? ज्ञान के लिए शास्त्रों में देख रहा है, ज्ञान के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में देख रहा है। अरे ज्ञान के लिए इधर देख। मैं चाहूं तो प्रूव तो कर सकता हूं, लेकिन एक काम करो, तुम फाइनल में आ जाना, फिर प्रूव करूंगा मैं कि आत्मा को जानने पर केवल ज्ञान कैसे होता है। प्रूव करेंगे, प्रूव प्रूव है, ये भी प्रूव हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। चलो 5 साल बाद जब बताऊंगा वो तो बात की बात है। आज छोटी सी झलक दिखाता हूँ। छोटी सी झलक देखनी है आपको?
जब बेचैन होता है ना ज्ञान, तो हाथ की वस्तु नहीं दिखती। देखा कभी? बेचैन हो, चिल्ला रहे हो, गुस्सा आ रहा है, कहाँ है मेरी चाबी, गाड़ी की चाबी कहाँ चली गई, और गाड़ी की चाबी हाथ में। कभी देखा है पापा को गुस्से में? देखा है गुस्से में? पापा जी का मूड खराब, उस दिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, बाथरूम में गई, मेरी चड्डी कहाँ है, वहीं तो रखी है। कहाँ? अरे 2-3 बार कहा वहीं रखी है, मैंने खुद रखी है, पत्नी बोल रही है। लेकिन वो गुस्से में है ना, तो उसे दिखी नहीं रही। क्यों? क्योंकि टॉवेल के नीचे रखी है, उसी स्थान पे रखी है, टॉवेल के नीचे रखी, लेकिन और थोड़ी सी दिख भी रही है, चुनाव चिन्ह। लेकिन उसे नहीं दिख रही। क्रोध में, विकारी काल में, आवेश में सामने की वस्तु नहीं दिखती। आत्मा तो बहुत दूर की बात है, आत्मा तो बहुत दूर की बात है। अब आगे बताता हूं। केवल ज्ञान का दृष्टांत देना है भाई, केवल ज्ञान का दृष्टांत। जब शांत चित्त होता है तो नहीं पढ़ा हुआ विषय भी याद आ जाता है। पंडित जी अब मत फेंको, जब पढ़ के ही नहीं गए तो कैसे याद आ जाएगा? याद करो। सवाल आया है लेकिन तुमने करके इसलिए नहीं देखा था कि इतना सरल नहीं आएगा या इतना टफ नहीं आएगा, आपने नहीं देखा उसको। लेकिन आपका पूरा पेपर हल हो गया, आखिरी में 10-15 मिनट बचे, लेकिन वही हल करना रह गया, एक सवाल। अब आप ऐसे बैठे बिल्कुल शांति से, देखा है कभी? देखा है? शांति से देख रहे हैं और अचानक याद आई पूरी बैकग्राउंड, फ्लैशबैक। क्लासरूम में टीचर ने कहा था बच्चों ध्यान से सुनो, ये सवाल आ सकता है। पूरा पूरा दिखाई देने लगा फ्लैशबैक में पूरा। फिर लगा चल ट्राई करते हैं, और ट्राई करे तो करते चले गए, वहां आ गया। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? क्या मतलब है? जब शांत चित्त होता है तो ज्ञान में झलकता चला जाता है। क्रोधी व्यक्ति को उपाय नहीं सूझता, इसलिए चिल्लाता है, समस्या बढ़ती चली जाती है, समाधान दिखाई नहीं देता। और शांत चित्त रहने वाले दिगंबर मुनिराजों को उपसर्ग परिचय की भी समस्या नहीं होती, समाधान दिखता जाता है। ध्रुव 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 ध्रुव, कल बोला था 200 करोड़ के हीरे ले जाने वाला, उसे महिमा किसकी चढ़ी हुई है? पूरी ट्रेन में कौन भेद विज्ञान करा रहा है कि सुंदरतम लड़की के हाथ से ड्रिंक मत पियो? कौन करा रहा है उसको? बोलो। वहां पर एक भिखारी आया, भिखारी, और लड़ने भिड़ गया तुमसे। एक व्यक्ति पैसेंजर आया और तुमसे भिड़ गया, बोलो तुम लड़ोगे? गला पकड़ोगे? दोगे 2 मिला के? आज समता किसने कराई तुम्हें? बोलो। वो 200 करोड़ का खजाना, इस समय उलझेंगे। कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, भला होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। बोलो शांत किसने करना किसने शांत किया? उपयोग शांत रखते हो, उलझ नहीं रहे हो। ऐसे दिगंबर मुनि भगवंत उपसर्ग परिसर इस देश से नहीं उलझते, उपयोग शांत है, समाधान स्वरूप शुद्ध उपयोग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ग्रंथों की बात मानोगे? 6ठे गुणस्थान में द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। 6ठे गुणस्थान में द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। कौन को? जो केवल ज्ञान लेता है अंतिम पर्याय में, 6ठे गुणस्थान के अंतिम पर्याय, इसके बाद केवल ज्ञान होना है तो द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब है शिवभूति मुनिराज को 6ठे गुणस्थान में द्वादशांग का ज्ञान हो गया। जरा सोचो, ये द्वादशांग का ज्ञान कहां से आया? अभी केवल ज्ञान नहीं आया, हो केवल ज्ञान नहीं आया, अभी तो 6ठा गुणस्थान है। इंद्रभूति गौतम, सबको नाम मालूम है? द्रगुण पर्याय पढ़ के आए थे, 6 द्रव पढ़ के आए थे, 7 तत्व पढ़ के आए थे, समय सार जी पढ़कर आए थे। कौन? गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम, क्या पढ़ के आए थे? बोलो। क्या कमाल है, क्या कमाल है। शांत चित्त में द्वादशांग के ज्ञाता हो गए। अभी तो सुना नहीं आदि महावीर भगवान को, सुना ही नहीं, और शांत चित्त में से द्वादशांग का ज्ञान हो गया। बोलो अब, बोलो केवल ज्ञान समझ में आता है कुछ? लोकालुक सब झलकने लगता है। ज्ञानावरणी कर्म कैसे बनता है और आत्मा को जानने से कैसे कटता है? प्रश्न, नया नया प्रश्न। क्या बोला मैंने? ज्ञानावरणी कर्म कैसे कटता है, मैंने केवल ज्ञान कैसे होता है?
सभी लोग ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरलता से पढ़ा रहा हूं। केवल ज्ञान होने का कारण, केवल ज्ञानावरण कर्म का कटना कैसे होता है, और आत्मा को जानने पर कैसे हो जाएगा ये। अपने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, तो मैं आपको सुनाता हूं। जितना जितना गेयों का रस, उतना उतना ज्ञानावरण कर्म का बंध। क्या बोला? जितना जितना गेयों का रस, उतना उतना ज्ञानावरणी कर्म का बंध। याद हुआ? जितना जितना गेयों को जानने की जिज्ञासा, गेयों को जानने का इंटरेस्ट, जितना जितना जितना। हाँ सुनो बेटे, क्या बात है? क्या कह रहे दो जने? आप हिंदी भाषी नहीं इसलिए तकलीफ आ रही? कहाँ के हो? खड़े रही के तो हिंदी भाषी हो तुम तो। और तुम कहाँ के हो? तमिलनाडु? हाँ जी, तो गुड, बहुत बढ़िया। तेरे को समझ में नहीं आया, मेरे से बोल। थोड़ा थोड़ा धीरे बोलूं, स्पीड तेज है? हाँ बढ़िया, कोई बात, मैं समझ गया। सुबह भी इसकी प्रॉब्लम दिख रही थी मुझे चेहरे से। बोल दिया करो। और कितने तमिल के? भागशाली। केरला, आंध्र, कर्नाटक? कर्नाटक से भी कोई नहीं है? तो पहले का है। अरे बहुत कम बच्चे आए, क्या बात है। कोई बात नहीं, अभी तेरे को एंजॉय कराएंगे, ठीक? लड्डू समझते हो, लड्डू? हाँ ठीक। भाई तमिल वाले को समझा रहे, तुम तो समझ ही जाओगे ना। अब मेरे घर में देखा है, जब आप छोटे थे, क्या नाम है तेरा? देवांग? देवानंद? अरे क्या बात है, तेरा पप्पा जरूर हीरो का मस्त रहा होगा ना। कोई बात नहीं, देवानंद, कोई दिक्कत नहीं। जरा समझो, जब तुम छोटे थे देवानंद, छोटे थे जब, और लड्डू तेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, स्वीट बहुत अच्छा लगता है, सबको ही लगता है, समझना वो। अभी मम्मी लाडू बना रही है, वही स्वीट बना रहा है, ठीक है? अभी तू उसको देख रहा है, तो मम्मी जानती है कि बच्चों की नेचर एक लड्डू से नहीं मानती, दो से नहीं मानती, तीन से नहीं मानती, मोर एंड मोर। क्यों खड़ेरी में क्या बोलते हैं? नेक और दे दे, कहते कि नहीं कहते? नेक और। तमिल वालों को तो दिक्कत आई, इतनी फास्ट हिंदी क्या समझ में आई? ठीक है, कोई बात। अभी देखो गजब बात, तो मम्मी क्या करती है, ये लड्डू मांगता है ना, तो मम्मी बहुत चतुर होती है, उसका मैनेजमेंट बहुत जोरदार होता है। वो 10-20 लड्डू एक डब्बे में रखती है, बाकी डब्बा अलग बंद कर देती है। वो अलग बंद करके दो दो डिपार्टमेंट कर देती है, छोटा सा। अब पप्पू तो सुबह आया लड्डू, दोपहर में आया लड्डू, शाम को आया लड्डू, तो मम्मी बहुत समझदारी, बम हो गया, बम समझ। खत्म हो गया, खत्म हो गया बेटा, खल्लास थई गया। खत्म हो गई, समझ गए कि नहीं? अभी देखो गजब बात, बच्चे ने देखा जब पापा आए तो लड्डू निकल आए। देखा कि नहीं देखा? पापा जब आते हैं, फादर के लिए लड्डू मिल जाते हैं। तेरा एक भाई और है, एक भैया और है, वो लड्डू को पसंद नहीं करता, वो नमकीन पसंद करता है। तो आपने देखा जरा घर में हिसाब, खा, खाता क्यों नहीं है, सब वो खा जाएगा देवानंद। खाना सीख, पार्टी में जाए हो तू सूते नहीं, खा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? जो खाना नहीं चाहता उसे खिला रही है, और जो खाना चाहती है उसे छिपा रही है। ये आपका एग्जाम्पल है। आत्मा के मामले में ऐसा ही है, जिन्हें भोगों की रुचि होती है उन्हें भोग नहीं मिलते, जिन्हें भोग के त्यागी होते हैं उन्हें भोग मिलते हैं। तीर्थंकर भोग नहीं चाहते, उन्हें दुनिया का दी बेस्ट भोग मिलता है, दी बेस्ट पत्नी मिलती है, दी बेस्ट बच्चे मिलते हैं, दी बेस्ट मंत्री संतरी सब मिलते हैं, और 6 खंड का राज्य मिलता है, विदाउट एनी बॉदरेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम मिलते हैं। अब बोल, आपको अच्छे अच्छे चाहिए आगे नहीं बोलता हूँ, अच्छे अच्छे चाहिए। अच्छी जॉब, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे। एक काम करो, दुनिया में कभी किसी की जिज्ञासु मत बनो, आपको मिलेगी। ये बहुत बड़ा गणित है, और मैं इसके लिए सिद्ध करने के लिए लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, फिल्मी इंडस्ट्री से लेकर के आपकी इंडस्ट्री से लेकर इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर सबकी, सबके जीवन में कालिक पुती हुई है, कालिक।
जितने लोगों ने लड़कीबाजी की है वो सब परेशान, और जितनों ने लड़केबाजी करी है वे सब परेशान। उठा लियो इतिहास, ढूंढो, मैं दिखाता हूँ आपको, एक के बाद एक नाम की लिस्ट दिखाता हूँ। आदिनाथ भगवान, अरे आदिनाथ भगवान से ही बढ़िया कहानी है जम्बू स्वामी। स्टोरी पता है जम्बू स्वामी की? देवानंद, जम्बू स्वामी की स्टोरी पता है? नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, इसको सिखाना भाई है जम्बू स्वामी की स्टोरी। वो बिल्कुल शादी नहीं कर रहा था, मैरिज नहीं करना चाह रहे थे। कौन? जम्बू स्वामी। और चार चार लड़कियां कह रही ना हम तेरे से मैरिज करेंगे। फिर मत कहना हम पछताएं, मैं तो चला जाऊंगा अर्ली मॉर्निंग, मैं अर्ली मॉर्निंग चला जाऊंगा दीक्षा लेकर के, फिर मत बोलना। हाँ नहीं बोलेंगे, एक रात मौका दो, जादू चलाएंगे हम। चला जादू, बैठ गया जाके, वो चार चार जादू चलाती नहीं, बेचारे के जादू रह गया। जो चाहता है उसे नहीं मिलता है। सम्यक दर्शन चाहने वाले को सम्यक दर्शन नहीं मिलता है, केवल ज्ञान चाहने वाले को केवल ज्ञान नहीं मिलता है। आत्मरसिक होता है उसे सम्यक दर्शन भी मिलता है और केवल ज्ञान भी मिलता है। केवल ज्ञान नहीं चाहता और केवल ज्ञान मिलता है। करके देखो, प्रयोग करके देखो। अभी तुम घर जाओ, मम्मी कुछ भी पूछे क्या खाओगे, मना करते जाओ, मना करते जाओ, अरे कुछ तो खाओ, फिर कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आपने देखा ये कुछ खाया ही नहीं। लोग त्यागी व्रतियों को भोजन कराते हैं ना, तो एक ही डायलॉग होता है, आपने कुछ खाया ही नहीं है ऐसा। आपने कुछ खाया ही नहीं भाई, और कितना खाए? 2 लड्डू खा लिए, 4 जलेबी खा ली, 5 इमरती खा ली, 6 पूड़ी खा ली। और कितना खाया जाता है? पति, पति पत्नी एग्जाम्पल जल्दी आ जाते हैं। पत्नी यदि पति को बहुत प्रेम करती होगी तो जिंदगी में कभी भरपेट नहीं खिला पाती, उसे लगता कुछ खाते ही नहीं। और खाओ, अरे और क्यों खाओ, मार डालने का विचार है क्या? समझ में आया? चलो वापस आ जाओ। केवल ज्ञान कैसे होता है, समझ में आया कुछ? आत्मा में जानने के बाद ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक खिलता चला जाता है ज्ञान। यदि कहो तो मैं एक बहुत बढ़िया सिद्धांत बताता हूं, द्रव्यानियों का सिद्धांत। सिद्धांत कौन सा था? ज्ञेयों की रुचि से ज्ञेय ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञेयों की रुचि नहीं होने पर, ज्ञाय की रुचि होने पर केवल ज्ञान होता है। बराबर है? एक बहुत सुंदर दृष्टांत देता हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखना, दुनिया में हवाई जहाज पहले था, हवाई जहाज का ज्ञान पहले था, या आदमी पहले था? आदमी पहले था। तो हवाई जहाज का ज्ञान कैसे आ गया फिर उसको? यदि ज्ञेयों से ज्ञान होता हो, ज्ञेयों से ज्ञान होता हो, बुक से ज्ञान होता हो, टीचर से ज्ञान होता हो, और तुम्हारे जानकारी देखने से ज्ञान होता हो, तो हवाई जहाज पहले नहीं था, तो हवाई जहाज का ज्ञान कहां से आया? दुनिया में एक भी इन्वेंशन पहले से नहीं था, केवल आदमी के पास ज्ञान था। तो ज्ञान में से चमत्कार आए हैं विज्ञान के, या चमत्कार में से ज्ञान आया है? बोलो, ज्ञान में से चमत्कार हुए या चमत्कार में से ज्ञान? बहुत सरल भाषा में कह रहा हूं, बहुत सरल। हिंदी में जितनी व्याकरण की रचना हुई है वो आदमी के दिमाग में से आई है या किताबों में से आई है? पढ़ते नहीं आप, पाड़नी, बहुत सारी चीजें पढ़ते होंगे, जैन व्याकरण, ये आई कहां से? कबीर कितने स्कूल पढ़ा हुआ था, कितनी क्लास पढ़ा था कबीर, रैदास, सूरदास, मीराबाई, कितनी क्लास में पढ़ी? बोलो कितनी? 5 क्लास तक, 10 क्लास तक, एमए। आज एमए में उन्हें पढ़ाया जाता है जो कभी एमए नहीं पढ़े। क्या बोला? जो स्वयं कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, आज एमए में व्याकरण में उन्हें पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, आत्मा उससे भी बड़ी चीज है। आत्मा की महिमा आने पर जब, रुक गया मैं थोड़ा सा, सुनना सभी, मुझे देखो। आज विश्व में जो कुछ भी तुम चमत्कार देख रहे हो, 5G तक जो कुछ भी देख रहे हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, जो जो जिसकी तुम्हें महिमा आ रही है, गूगल, जो जो, ये सब आत्मा के मिथ्या ज्ञान का चमत्कार है। 100 माला की बिल्डिंग मिथ्या ज्ञान का चमत्कार है। स्पेस में चले गए, मंगल पर आदमी पहुंच जाएगा, चंद्रमा पे पहुंच जाएगा, ये काय का चमत्कार है? काय का? मिथ्या ज्ञान का।
जब मिथ्या ज्ञान का इतना जोरदार चमत्कार है तो केवल ज्ञान का चमत्कार कैसा होगा? अपनी महिमा करा रहा हूं तो मैं, अपनी महिमा। अभी भी हमें ऐसा लगता है बाप रे इतने सारे ग्रंथ, पहाड़ जेबू इतना पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। क्या बोला, जल्दी बोलो। सबको, आत्मा को जानता है वो सर्व को, सबको जानता है। जितने दृष्टांत मांगोगे उतने दृष्टांत दूंगा आपको। आत्मा को जानने पर केवल ज्ञान कैसे हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। आपने सपने देखे तो आपने कभी देखा है फैमिलियर चीज आती है या इनफैमिलियर चीजें भी आती है सपने में? अपरिचित। आपको अचंभा होता है, ये कहां से आ गया, मैंने तो कभी गया ही नहीं, मैंने तो सोचा ही नहीं, लेकिन अचानक सपने में कैसे आ गया? होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब क्या निकला? ज्ञों से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान अपने स्वप्नों की, ज्ञान अपने विजन की, ज्ञान अपने कैरियर की, ज्ञान अपनी दुनिया जमाने में स्वयं समर्थ है। समझ में आ रहा है? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपके अंधविश्वास को तोड़। अंधविश्वास कह रहा हूं क्या? अंधविश्वास कौन बोलेगा? कौन सा अंधविश्वास कह रहा हूं? हाँ, शास्त्र पढ़कर ज्ञान होता है, ये अंधविश्वास है। तो शास्त्र नहीं पढ़े? जब शास्त्र पढ़ने को मैं ज्ञान का कारण नहीं कह रहा हूं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दुनिया का जितना जितना ज्ञान है उसका, उसके आश्रय से तो ज्ञान होने का प्रश्न ही नहीं है। पंडित जी आप तो फाइनली बताओ, पढ़े कि नहीं पढ़े? शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े? मैंने पहले ही कह दिया, जब तक ये नहीं समझ में आ जाए कि शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्र पढ़ो। क्या बोला? बोल बेटे। जब तक सुनाई नहीं। हाँ बोल। जी क्यों चल रहा तेरा? हाँ अब बोल। बहुत बड़े सब बात। और कौन कौन को समझ में आई ये बात? शास्त्रों को कब तक पढ़े? प्रश्न बोल बेटा। उत्तर सबसे लॉन्ग हाइट तेरी है। हाँ, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाए, कंफर्म कंफर्म कंफर्म, शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता तब तक शास्त्र पढ़ो। समझ में आ रहा है नहीं? पंडित ये तो कंट्रोडिक्टरी बात है, ये तो परस्पर विरोधी बात है। एक तरफ आप कह रहे हो शास्त्र मत पढ़ो, एक तरफ कह रहे हो पढ़ो। कब तक चलें उस सीमा पर? एक जगह पर वो चिन्ह लगा रहता है, माइलस्टोन, बॉम्बे, दिल्ली, लगा रहता है नहीं लगा रहता है? तो कब तक चलते जाएं नाक की सीध में, कि जब तक वो माइलस्टोन नहीं मिल जाए। तो सब माइलस्टोन मिल जाए इसके बाद तो रुक जाए। अब तो रुक जाए ना, माइलस्टोन तक चलना था ना, आपने कहा था। इसके बाद क्या करना है? अब माइलस्टोन तुझे दिल्ली नहीं पहुंचाएगी, तुझे दिल्ली पहुंचना है तो जो दिशा में बता रहे हैं उस दिशा में चला जा। ऐसे जब तक आत्मा नहीं मिले तब तक शास्त्र देखना, और शास्त्र जिस दिशा में दिखा रहे हैं वहां आत्मा देखना। बढ़िया, समझ में आ गई बात? चलूं आगे? बेटे कठिन लग रहा है? हाँ, किसी को कठिन लगे तो हाथ खड़ा करना, मैं सरल करूंगा। ओके, कितने बच्चों को कठिन लग रहा है जल्दी बोलो। मैं फास्ट बोल जाता हूँ, मजे में आ जाता हूँ ना, मेरी गाड़ी फास्ट हो जाती थोड़ी सी। एक, ओनली वन। हाथ तो तेरे, तो हाथ तो तेरा हाथ तो खड़ा ही होना चाहिए, तेरे वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ चलो रेडी। कहाँ देख रहा है? छोड़कर अपना आनंदमय 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 आनंदमय, छोड़कर अपना आनंदमय महिमामय आनंदमय महिमामय शाश्वत। रुक जाता हूं थोड़ा, धीरे धीरे। शाश्वत महिमामय और शाश्वत आनंदमय, दो शब्द पकड़े मैंने। कौन कौन से? शाश्वत आनंद और शाश्वत महिमा। क्या बोला? शाश्वत आनंद, शाश्वत महिमा। यहां अटकेंगे अपन थोड़ी देर। पंडित आत्मा में शाश्वत आनंद है तो फिर आता क्यों नहीं? कल के 3 डायलॉग। आत्मा में दुख नहीं, आत्मा में दुख का कारण नहीं, और फिर भी दुखी, तो आता क्यों नहीं है? यदि वहां शाश्वत आनंद है तो आता क्यों नहीं है? प्रश्न प्रश्न। समझ में आ रही बात? चलो अपन आगे चलते हैं। शक्कर में मिठास कभी कभी होती है कि शाश्वत होती है? पक्का नहीं? चौथे काल की शक्कर अलग होती होगी? नहीं, पंचम काल की अलग होती होगी? नहीं नहीं, अमावस के दिन की शक्कर थोड़ी अलग होती होगी।
अरे बोलना नहीं। क्या शक्कर में परमानेंट शाश्वत मिठास है? हाँ या नहीं? पक्का? रेडी, कोई बात नहीं। शक्कर में शाश्वत मिठास है, कभी कम नहीं होती। उसकी महिमा क्या है? उसकी महिमा और कौन बताएगा? उसकी महिमा, हाँ बोलो। उसे जब जिसमें जाएगी वहां मिठास पैदा करेगी। दूध में जाकर दूध मीठा करेगी, खीर में जाकर खीर मीठा करेगी, हलवा में जाके हलवा मीठा करेगी। ये महिमा है उसकी। महिमा है, महिमा। ओहो, आत्मा महिमामय और आनंदमय होने पर भी आनंद क्यों नहीं आ रहा है? बोलो। ये शक्कर रखी है, ये दूध रखा है, दूध मीठा क्यों नहीं हो रहा है? दूध मीठा क्यों नहीं हो रहा? अब तो इतनी दूर रखा हमने, पास में रख दिया, बिल्कुल बिल्कुल पास में। शक्कर और दूध दोनों को पास पास में रख दिया। हाँ, कितना मीठा होगा? नहीं, कितने घंटे में मीठा होगा? कितने साल में मीठा होगा? अरे कभी तो होगा। एक काम करो, मंत्र पढ़ो, ओम ह्रीम हुम ह्रूम फट 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 स्वाहा। अब तो मीठा हो जाएगा। अरे बोलो ना। अच्छा, एक अपन काला धागा बांध देते हैं। काला धागा बांधते तुम्हारे? नहीं बांधते तेलुगु में? कहा तमिल, तमिल तमिल में? हाँ तमिल, वो बांधते कि नहीं बांधते यहाँ लोग? वो क्या बोलते हो? हाँ जो भी कहते हो आप, जो भी कहते हो, ठीक है। वो गले में एक बांध देते ना, गंडा ताबीज, एक इधर बांध देते। ओ बादशाह बोलो, कितने गंडे ताबीज का प्रयोग करें, कितने मंत्र तंत्र करें कि हमारा एक गिलास दूध मीठा हो जाए। शक्कर पास में है और दूध भी पास में है, पास में। बोलो भाई, कोई उपाय, कोई साइंस की टेक्नोलॉजी, कोई तंत्र मंत्र? नहीं। मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा उस व्यक्ति को इनाम में जो शक्कर डाले बिना, गुड़ डाले बिना दूध को मीठा कर दे। पंडित 100 करोड़ का आग डाल रहे, 10 पैसे की शक्कर डाल दो ना। क्या बोलोगे आप? बोलो क्या बोलोगे? बोलो। तू 100 करोड़ का खर्चा करने तैयार है तो 50 पैसे की शक्कर डाल देने। दूध मीठा नहीं होगा ना शक्कर डालने से। कहाँ 100 करोड़ के हीरे और कहाँ 50 पैसे की शक्कर? कोई बढ़िया उत्तर दोगे बेटे? 12th वाले, 11th नहीं भी देंगे तो चलेगा, 12th वाले कोई अच्छा उत्तर दोगे? दोगे, दे सकते हो, डरो मत। मैं फिर से बोलता हूं, जब तक सोच लो, उत्तर सोचो। शक्कर और दूध पास पास है, बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास, गिलास से गिलास टच। और 100 करोड़ के हीरे डालने तैयार हूं। 50 पैसे की शक्कर में क्या दम है? क्या दम है 50 पैसे की शक्कर में? कहाँ 100 करोड़, कहाँ 50 पैसे की शक्कर? हाँ बोलो, दूध मीठा क्यों नहीं होगा? बोलो। बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा उत्तर आए, बहुत अच्छा। और बढ़िया उत्तर दो फिर, कोई भी दे बढ़िया जोरदार उत्तर दो, कोई नहीं। हाँ बोले जाओ, बोले जाओ। बहुत अच्छा, आश्रय भी बहुत अच्छा उत्तर है, उसका उत्तर भी सही है, आपका भी सही है। बोलो। ट्राई बेटर देन। बहुत सिंपल, कोई बात नहीं, आपका उत्तर सही है। जहां कारण कार्य संबंध होता है, ये आपकी न्याय की भाषा, कारण कार्य संबंध होता है, कारण का आश्रय करने पर कार्य होता है। शक्कर को जीवान पर रखने पर, दूध में शक्कर डालने पर दूध फीका होता है। हैं? मीठा होता है? सच्ची? और हमारे पाप का उदय हुआ तो? नहीं भाई, देव पाप का उदय हो और कोई दुष्ट देवता यक्ष हमसे नाराज हो जाए, अरे सुमत तेरा दूध मीठा नहीं हो, फूफा सट, नहीं होगा ना, दूध मीठा कैसे हो जाएगा बताओ? इतना बड़ा देवता नाराज है बेचारा। हाँ भाई, ऐसे नहीं बैठ। हाँ, 50 पैसे के में दम है, 50 पैसे की शक्कर में दम है, कि वो व्यंतर देवता में दम है? ज्यादा दम किस में है? व्यंतर देवता के बारे में मैं नहीं जानता, कुछ कुछ कहते हैं ये लोग। तुम जो करनानी वाले बता ना, वो जमुदी पलट सकता है, पलटता नहीं, वो अलग बात है। ऐसा कुछ कहते हैं, क्या क्या पलट देता है ऐसा कुछ कुछ। तो 50 पैसे की शक्कर में दम है कि व्यंतर में सका दम है? सारे विश्व के व्यंतर मिलके मेरा दूध मीठा होने से नहीं रोक सकते। क्यों? ये है महिमा 50 पैसे की शक्कर की, ये महिमा है
कि दूध में यदि शक्कर डाली है तो विश्व के सारे देवी देवता परास, 50 पैसे में परास, तो भाग कहा का देवी देवता। वो पंडित जी धीरे बोलो, नाराज हो गया तो आ ही जाएगा। 40 साल में तो आए नहीं, मैं तो आज से थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो 40 साल से ललकार रहा हूं। मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं बेटी, ग्रहित मिथ्या छोड़ने का तरीका, 50 पैसे में दम है शक्कर में, क्योंकि कारण कार्य है, और देवी देवताओं में कारण कार्य नहीं है। तो करोड़ों देवताओं को याद करने वाला मूर्ख और 50 पैसे की शक्कर डालने वाला पंडित जी, इंसल्ट की बात है। कहाँ 50 पैसे, कहाँ 100 करोड़ के हीरे। मैं इज्जतदार आदमी हूं, मैं 100 करोड़ के हीरे डालूंगा। हाँ, दूध मीठा क्यों नहीं होगा? हाँ बोल, बढ़िया उत्तर दिया। क्यों नहीं होगा दूध मीठा? हाँ बोल बेटे देवानंद। हाँ बोलो, डरो मत, डरो, सही बोलोगे। कारण कार्य संबंध नहीं है। वेरी गुड, फिर से बोलो, कारण। हाँ, अरे गुड, क्या बढ़िया बोल। अब फिर एक बार बोल। वाह वाह, क्या बढ़िया है, कितनी प्यारी हिंदी बोल रहा है। वेरी गुड, मजा आ गया। तेरे को छोड़ के नहीं जाना हो, 5 साल बाद ढूंढूंगा तेरे को। बढ़िया बच्चा है, बहुत बहुत बढ़िया। माँ भगवान हो बेटे, क्या बताएं। मेरा बस चले ना तो सबको केला छिलका छील छील के सबको मोक्ष में रख दूं। समझ में आया कि नहीं आया? छिलका उतारना समझ गए? छिलका उतार के। चलो वापस आते हैं। क्या कह रहे हैं देखो, छोड़कर अपना आनंदमय शाश्वत, क्या शाश्वत आनंद और शाश्वत महिमा। शक्कर, वापस दृष्टांत, शक्कर की ये महिमा है कि जो जो शक्कर का आश्रय करेगा उसमें मिठास आए बिना नहीं रहेगी। कितना इजी है। ऐसे ही जो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में जाती है तो शाश्वत आनंद तो था ही, आनंद प्रकट हो गया, आनंद प्रकट हो गया। मैं रुक गया थोड़ी देर, सुनने से आप थक गए होगे, तो मैं एक विराम दे रहा हूं, अल्प विराम। इतना बढ़िया लिखा है राजमल जी पांडे साहब ने, समय साजी कलश टीका में। पता है क्या लिखा है? सम्यक दर्शन हो गया, ऐसी ऑर्डिनरी बात करी जैसे कोई नहीं करेगा जितनी ऑर्डिनरी बात। सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया तो क्या दम है केवल ज्ञान में? केवल ज्ञान हो गया तो इसमें क्या अचंबा है? प्रश्न समझ में आ गया कुछ? सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान में क्या अचंबा है? अभी अपन लोग तो ऐसे सम्यक दर्शन को यहाँ से हाईलाइट करते हैं, ओ हो जाए तो मजा आ जाए। भाग, क्या क्या मजा आ जाए, क्या हो जाए? मैं दृष्टांत देके समझाऊंगा। उन्होंने जो लिखा पहले वो सुन लो। सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान हो गया, इसमें क्या अचंबा है? दृष्टांत दे रहा हूं, दृष्टांत। आज एक चमत्कार हुआ सुबह। क्या चमत्कार हुआ सुनोगे? भयंकर चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार, न भूतो न भविष्यति। आज सुबह उठ करके कितना कमाल का काम हुआ है, आप सुनोगे तो दांतों तले उंगली दबा लोगे। क्या बताऊं, बता नहीं पा रहा हूं, इतना गजब। अब ऐसी भूमिका बनाई मैंने ढेर सारी। पंडित जी बताओ तो क्या हुआ, चमत्कार तो बताओ। मालूम है क्या हुआ? मैंने शक्कर मुंह में रखी और मुंह मीठा। क्या हुआ, क्या हुआ? शक्कर मुंह में रखी और एकदम मीठा, गजब हो गया। तो आप क्या बोलोगे? सब लोग बोलो, बोल भाई क्या बोलोगे? बोल बेटे, तेरा क्या नाम है? हाँ शुभ, बोल बेटे शुभ। चमत्कार हुआ ना, मुंह में शक्कर रखियो मुंह मीठा। लो देखो आ गई बात। जैसे शक्कर मुंह में रखने पर मुंह मीठा होने का अचंबा नहीं होता, ज्ञानियों को सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान और मोक्ष होने का अचंबा नहीं होता। क्यों? जहां कारण का आश्रय लिया वहां कार्य, तो कारण का आश्रय लिया तो क्या अचंबा है? पहली बार नेहरू जी, दृष्टांत हो, चुटकुला बनाया हुआ किसी ने। पहली बार नेहरू जी इंग्लैंड गए, पहली बार 5वीं बार गए होंगे हम पता नहीं, लेकिन गए। उन्होंने पहली बार देखा कि एक सिक्का डालो और दूध निकल आया। क्या बोलते हो आप? मिल्क बेडिंग मशीन, बेंडिंग, हाँ बेंडिंग, मैं बेडिंग कर रहा था उसकी। बेंडिंग मशीन, मिल्क है ना, अब तो इंडिया में भी लग गई। तो नेहरू जी
चुटकुला है, सीधा मुझे नहीं पता सच्चा है झूठा, मैंने पढ़ा सुना इसलिए कह रहा हूं। नेहरू जी ऐसे देखते रहे, मर गए। हमारे यहाँ तो गैया दूध देती है, हमारे यहाँ तो भैंस दूध देती है, ये बहुत बढ़िया मशीन, अपन ले चलो शुभ मशीनें खरीद लें अपन। कहाँ गाय भैंस की लाते खाओ और गाय भैंस को घास खिलाओ, फिर उनको पालो पोसो, मोड़ा मोड़ी पैदा होते हैं उनके बछड़ा बछड़ी, उन्हें टोकते फिरो। ये बढ़िया मशीनें ले आओ। तो वहां से मशीन खरीद ले आए, मशीन खरीद लाए और बस सिक्का डाल रहे उसमें, और वहां से तो कुछ निकल ही नहीं रहा। प्रश्न, जब उस पर लिखा है मिल्क बेंडिंग मशीन, तो दूध क्यों नहीं निकल रहा? बोल समर्थ। अरे जब उसमें लिखा ही है मिल्क बेंडिंग और सिक्का डालो दूध निकल आता है, और इंग्लैंड में तो निकल ही रहा है, तो हमारे यहां क्यों नहीं निकला? बोल बेटे। हाँ बहुत बढ़िया। अरे वहां तो तुमने देखा नहीं था, उसके पीछे दूध भरा गया था तब निकला था, भरा गया था तो निकला था। कारण के बिना कार्य होता, और गैया में से दूध निकला है, इसमें अचंभा का है? बिना सिक्का डाले इसमें अचंभा क्या है? अरे गाय में से दूध आता है, इसमें अचंभा क्या है? ऐसे आत्मा का आश्रय करने वाली पर्याय तृप्त होती, इसमें अचंभा क्या है? केवल ज्ञान हो जाए, इसमें अचंभा क्या? सच बताऊं, ये है असली जैन दर्शन। सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान के नाम पर देयर इज नो रोमांस, नो एक्साइटमेंट, जस्ट बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें दम क्या है? ऐसी मजेदार बात है। हाँ काय का अर्थ समझा रहा हूं, शाश्वत महिमा और शाश्वत आनंद। आत्मा के मैं रुक गया। कई लोगों को ऐसा प्रश्न होता है, आत्मा में कहाँ है आनंद? दिखता तो है नहीं है, हम बैठते हैं तब तो मिलता नहीं है। भाई ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई, वो बेंडिंग मशीन जैसी वो बेंडिंग मशीन जैसी हो गई, हम बैठते तो दिखता ही नहीं है। ऐसे भले आदमी जहां देखना चाहिए वहां नहीं देख रहा, तब तो पंडित साहब ने लिखा कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है। हमने कॉलेज में दोस्त लोग सुना दे रहे थे, होटल में गए तो बाथरूम में इतना सा नल दिखता है जरा सा बाथरूम में, खोला तो पानी निकल आया। सो नेहरू जी वहां से 2-5 नल खरीद लाए, बेंडिंग मशीन खरीदी ना अभी दूध की, अब नल का खरीद लाए वो, और अपने सूटकेस में रख लिया। हवाई जहाज में पानी पीना था, प्यास लगी, सूटकेस खोला, ब्रीफ केस, नल निकाला, खोल रहे उसे, अब वहां में तो पानी आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा पानी? समझ गए? शास्त्र से ज्ञान क्यों नहीं होता? निमित्तों से, निमित्तों पर रुक गया। निमित्त में सच्चे देव से भी ज्ञान क्यों नहीं होता? सच्चे शास्त्र से भी ज्ञान नहीं होता, सच्चे गुरु से भी ज्ञान क्यों नहीं होता? कौन देगा उत्तर? बढ़िया, घुटाई करा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। हाँ हाँ बोलो बेटे, एक ही बता रहा, 2 और बोलो, बोलो बेटे बोलो, ट्राई करो, गलती नहीं होगी, चिंता नहीं करो। क्यों नल खोलने पर भी पानी क्यों नहीं निकला? क्योंकि नल में कारण से कनेक्ट है। आपने देखे पहले जमाने के नल बाहर से दिखते थे, लाइट के भी सिंबल वो बाहर से लगाते थे, पहले लाइट के भी बाहर से चिपकते थे वो अंदर से, अब दीवार के अंदर से घुसते हैं सारे। लेकिन आपको पता है नल में पानी कब आता है? जो अंदर अंदर इंटरनली, पॉइंट नोट किया जाए, इंटरनली कनेक्टेड टू टैंक। ओके, ऐसे जब तू ऐसे बैठता है ना, ऐसे बैठता है, ये तो हो गया नल, और इंटरनली कनेक्टेड टू गायक, तब आनंद आता है। बैठने से आनंद नहीं आता, मेडिटेशन से आनंद नहीं आता, सांस पढ़ने से आज तक किसी को आनंद नहीं आया, और सच्चे देव केवली भगवान अनंत भगवान को देखने से भी आनंद नहीं आया, और सच्चे गुरु आचार्य कुन कुन स्वामी से भी आनंद नहीं आया। तो फिर कहां से आनंद आया? कनेक्टेड, इंटरनली कनेक्टेड टू योर सेल्फ। कैसा है वो आनंद? देखो ऊपर से पानी आता है, ठीक, कुएं के अंदर हमारा वो गया पाइप, अपन ने मशीन से उसको पानी खींचा। यहां का पानी खाली हो सकता है टंकी का, यहां का बोरिंग का। इसका क्या मतलब निकला? बोरिंग में जो कनेक्शन गया हुआ है वहां शाश्वत पानी है, बहुत पानी है,
बहुत पानी है, पानी बहुत है, निकालते जाओ निकालते जाओ, ऐसे ही होता है ना, वैसे ही होता है। टंकी में गारंटी है, टंकी में कब तक पानी मिलेगा? जब तक है तभी तक। और यहां से पानी क्यों मिलेगा लॉन्ग टाइम तक? बोलो क्योंकि वहां पर वाटर का अनलिमिटेड सोर्स है। सुन, शास्त्र पढ़ने में आनंद क्यों नहीं आता है? देव शास्त्र गुरु के पास रहने पर भी आनंद क्यों नहीं आता है? थोड़ा और कदम जोड़ू, देह के क्रिया कांड से भी आनंद क्यों नहीं आता है? क्योंकि टैंक में से पानी कब तक आएगा? मंद कसाय का भी आनंद कब तक आएगा? मंद कसाय का भी आनंद। नल अंदर अंदर दीवार के अंदर से कनेक्टेड है, ऐसे जब ऐसे बैठते हैं तो कनेक्टेड हो जा। पहले नंबर तू सीधे सीधे आत्मा से, और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं हो तो बोल दें। हरी बात समझ में आई? चलूं आगे। क्या पढ़े बेटे? दो शब्द अपन ने, शाश्वत आनंद और शाश्वत महिमा। हाँ फिर से बोलो कल वाली बात। आत्मा में दुख है, दुख का कारण है, आत्मा में दुख है, दुख का कारण है, इसलिए दुखी है। अभी आपको पता है हमारे खिलाफ पब्लिक क्या बोलती है? मित्र पक्ष जिसको अपन कहते थे ना, खिलाफ में, यदि द्रव्य गुण में सुख है तो पर्याय में सुख क्यों नहीं? और पर्याय में दुख है माने द्रव्य गुण में दुख है। पर्याय में दुख है इसका मतलब है द्रव्य में भी दुख है, गुण में भी दुख। ये लॉजिक उल्टा चलाते हैं। पर्याय में से इधर आता है कि द्रव्य स्वभाव में से इधर आता है? हाँ ये बात तो पक्की है। तो पंडित यही तो हम कह रहे हैं, यहाँ दुख है तभी तो आता है, यहाँ से आता है ना, तो इसलिए तो आता है। हाँ बोलो भाई। कल की स्टोरी, चिंतामणि को कांच मानने वाले की गलती क्या हुई? वो भीख मांग रहा है, वो दुखी रह रहा है, वो दुखी रह रहा है, वो भीख मांग रहा है। गलती क्या हुई? क्योंकि चिंतामणि खराब है। बोलो खड़े रही, बोल। चिंतामणि खराब है ना, तो हाँ कौन बोला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चिंतामणि को, हाँ अब तो बताओ तुम दुखी क्यों हो? हाँ कौन की आत्मा को? अच्छा वेरी गुड, मजा आया, बढ़िया बोले, शाबाश। हेलो सर, समझ में आ रहा है? तेरा नाम क्या है बेटे? सहज, गुड। नाम तो सब प्यारे प्यारे हैं। अरे भगवान उससे भी ज्यादा प्यारा है। मुझे सब एक बात अच्छी याद आ रही थी। आत्मज्ञानियों के जीवन में सोल रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन नहीं। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? सोल रिलेशन और ब्लड रिलेशन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? बोलो। ज्ञानियों के जीवन में सोल रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन नहीं। मिथ्या दृष्टियों में ब्लड रिलेशन। ये हमारे पप्पा है तो पप्पा तो क्या करें, ये हमारे भगवान, ये हमारे साधर्मी, ये सोल रिलेशन है। समझ में आ रहा कि नहीं? चलूं आगे। छोड़कर अपना आनंदमय महिमामय शाश्वत सर्वोत्कृष्ट ध्रुव तत्व, हाँ सर्वोत्कृष्ट ध्रुव तत्व, बोलो सर्वोत्कृष्ट ध्रुव तत्व। एक बार फिर बोलो। अब 11th-12th के बच्चे ज्यादा है ना, इसलिए इनको तो पहली बार सुन रहे होंगे सारे सब, तो समझाएंगे, प्रूव करेंगे। वो सर्वोत्कृष्ट ध्रुव तत्व, एक बार बोलो। बोलूं कि नहीं बोलूं? नींद आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा बैठो एक मिनट, जल्दी, बिल्कुल डब्बा सीधा। हे आप डब्बा कहते हो हमको? नहीं तेरे को नहीं, तू तो भगवान है, ये तेरा डब्बा है। चलो रेडी। सर्वोत्कृष्ट ध्रुव तत्व, जहां सर्वोत्कृष्ट कह रहे हैं ना, अभी तक आपने अनंत सिद्ध की महिमा पढ़ी है, और यहाँ कहना है ध्रुव तत्व। ध्रुव तत्व वो अनंत सिद्ध से भी महान है। तुम कौन से महान हो? अनंत सिद्ध से भी। कौन से महान हो? अनंत सिद्ध से भी। सर्वोत्कृष्ट का मतलब क्या निकला? सबसे, सबसे। सुबह अपन गाथा पढ़ रहे थे, वो पाठ चलता है शतक, उसमें पढ़ रहे थे अपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या मतलब इसका? सब
सब आत्मा की अवस्थाएं, अवस्थाएं। माने अरहंत सिद्ध भगवान छोटे हैं और आत्मा बहुत बड़ा है। 4-5 एग्जाम्पल दूंगा 11-12 को देखते हुए, 4-5-10 एग्जाम्पल को 10 देंगे। बोलो भाई, अरहंत सिद्ध दशा एक समय की पर्याय है जो आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई है। ये एक समय की अनंत सिद्ध दशा है, केवल ज्ञान है, अनंत सुख है, और आत्मा अनादि अनंत है। आत्मा का आश्रय करने पर, ध्यान से सुनना, एक एक समय में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख प्रकट होता चला जाएगा। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस समय तुम्हें केवल ज्ञान की महिमा आएगी कि अपनी महिमा आएगी? बोलो बच्चों, बोलो। चलो अभी नहीं बोल पा रहे तो दृष्टांत देता हूं। 1 करोड़ रुपए तुम्हें मिले तो कैसा लगेगा? हाथ खड़े करो जिनको अच्छा लगेगा, हाथ खड़े करो, बिल्कुल लिटरली। जिसको 1 करोड़ मिलेगा उसे अच्छा लगेगा। तेलुगु, तमिल, 1 करोड़ समझ में आया? 1 करोड़, 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपीज गिफ्ट टू यू। हाँ भाई बोलो, 1 करोड़ पाकर किस किस को खुशी होगी? जल्दी बोलो। वेरी गुड, जितनों ने हाथ खड़े करे, गुड। अभी आगे सुनो। वो 1 करोड़ रुपया दिया जाए, तुम्हें 2 चीजें मिल रही, 2 में से कोई एक चीज चुनना है। 1 करोड़ रुपया या पर सेकंड 1 करोड़ की इनकम वाली दुकान। अब बोलो, बोलो 1 करोड़ चाहिए कि पर टाइम, पर टाइम, पर टाइम 1-1 करोड़, 1-1 करोड़, 1-1 करोड़ देने वाली दुकान? 1 करोड़ नहीं चाहिए? अभी तो बोला था आपने 1 करोड़। बोलो, अरे बोलो ना, लाइक और डिसलाइक। 1 करोड़, अच्छा चलो 1000 करोड़, अब तो ठीक है। 1000 करोड़ बहुत है, खाते खाते मर जाओगे तो ही बचेंगे। अपने बच्चों को दे जाओगे 2-5 का 1000 करोड़। बोलो 10,000 करोड़ दूं और एक दुकान दूं, क्या लोगे? बोलो, बोल समर्थ। 1000 करोड़ नहीं, नहीं 1000 करोड़ कम होता है। अंबानी से 10 टाइम मल्टीपल, कितना समझ गए? कितना हो गया होगा? अंबानी की जितनी प्रॉपर्टी ना उससे 10 गुना। अब तो ठीक है, अभी भी नहीं? हाय तेरी तृष्णा। पंडित जी उसमें क्या दम है? ले, अंबानी में दम नहीं है। अंबानी से 10 टाइम ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहा हूं तेरे को। बोल भाई, दुकान। अच्छा 100 टाइम ज्यादा दे देता, अब तो ठीक है। बिल गेट्स से 100 टाइम ज्यादा। अब चलो, अंबानी बेचारा नहीं है ना, बिल गेट ज्यादा है। बिल गेट सबसे रिचेस्ट है, क्या है? नंबर 1, कोई सा नंबर अपन क्या लेना। हाँ बोल भाई। हाँ बिल गेट, बिल गेट्स से की जितनी प्रॉपर्टी है उसका 100 टाइम मल्टीपल करके हम तेरे को दें तो बोलेगा ये दुकान। इतनी वैराग्य, इतना वैराग्य तेरे को बोलना ही चाहिए। पंडित जी उसमें दम क्या है? समझ गए? इसका नाम है शाश्वत आत्मा, जिसके आश्रय से अनंत काल तक केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख झरेगा भाई साहब। इसका नाम है, हाँ बोलो, इसका नाम है, बोलो, आवाज नहीं आई? आत्मा, शाश्वत आत्मा, शाश्वत आनंद वाला आत्मा। क्या कमाल है, इतनी जबरदस्त होने पर भी बना भिखारी निपट अजान, बस इसलिए भिखारी बना फिर रहा है। भिखारी समझ में आया हो बच्चों? भिखारी समझ में आया? नहीं आया समझ में? तुम लोग अपने आप को भिखारी मानते हो कि नहीं? पहले ऐसे हाँ करो। नहीं मानते ना? चलो, किसको समझना है भिखारी वो खड़ा हो जाए। जिसे भिखारी समझना हो वो खड़ा हो जाओ, एक और कोई भी खड़ा हो जाए, जैसे भी हिम्मत हो। असली मर्द हो खड़ा हो जाए, बाकी सब बैठे रहे। अभी भी नहीं खड़ा हुआ कोई? डर क्यों रहे हो? मैं कुछ नहीं करूंगा, गोली नहीं मारूंगा। चल मैं ही खड़ा हो जाता। रेडी? चलो, बहुत डरते हो क्या बात है? हाँ भाई देखो,
आप में से भिखारी सिद्ध करना, इसलिए तुम डर रहे हो ना। भगवान सिद्ध करता तो आप सब हाथ खड़े कर देते। चलो, तुम में से अच्छी डिग्री, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल किस किस को चाहिए 12th में? कोई को नहीं चाहिए? वेरी गुड, एक को चाहिए, शाबाश। 2 3, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड वेरी गुड। गोल्ड मेडल चाहिए सबको, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। अब ये डर रहे बेचारे, बाकी लोग इसलिए डर रहे, चाहिए तो सबको। लास्ट मेडल थोड़ी चाहिए किसी को, सबको गोल्ड मेडल चाहिए, लेकिन डरते हैं क्यों? पंडित जी अभी हल कहते कि तुम भिखारी हो। अरे प्रभु, तू परमात्मा है। मेरी शादी हो जाए ये भीख मांगना है, 1 करोड़ हो जाए ये भीख मांगना है, बढ़िया कपड़े मिल जाए ये भीख मांगना है, ये फ्लाइट की विजिट मिल जाए फ्री ऑफ चार्ज यूएसए की। अरे तुझे पता है यूएसए की फ्लाइट, मजा आ गए। ये क्या है? अरे जो स्वर्ग की संपदा चाहता है वो। अब बोलो बेकार है, बोलो अब तो समझ में आया किस किस को क्या क्या चाहिए। अब अंदर अंदर समझ लेना। भगवान किसे कहते हैं? बोल बेटे, कौन बोलेगा? भगवान किसे कहते हैं? बोल भाई। भगवान तो समझ में आता है, भगवान, गॉड, लॉर्ड महावीर। हाँ, किसे कहते हैं? जो केवल ज्ञान भीख में लेकर आते हैं। भीख में लेकर आते हैं। अरे केवल ज्ञान और अनंत सुख की पर्याय उन्हें देखती है, वे उनकी ओर देखते। वापस वापस समझ, ऐसी बात है, बढ़िया। अरे जब तक इधर देखते हैं तब तक लगता है थोड़ा एसी होता, कूलर होता, पंखा होता, कपड़े होते। काश, अब काश के बाद खालिस्तान। काश, काश तो समझते हो, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे। क्या क्या गाना गाते हो? छोटा सा घर हो अपना बादलों की छांव में, फिर सोने का कमरा हो, चांदी के दरवाजे, नहीं मुझे नहीं पता क्या 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 है। सन, भगवान किसे कहते हैं? जो भीख मांगते हैं। इंद्रिय ज्ञान से देखने पर 5 इंद्रिय की सुविधा और स्वर्ग आदि मांगना भीख है, और आत्मा को जानने के बाद भीख मना, भीख भीख क्या बोलते, भीख मंगापना खत्म हो जाता है और भगवान पना प्रकट होता है। पंडित साहब की रचना सुना के पूरा करता हूं, टाइम हो गया। बड़ी सुंदर रचना है, मैं कई बार गाता हूं उसको आपके सामने। इतनी हिम्मत की लाइन मैंने नहीं पढ़ी जो पंडित साहब ने लिखी है। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ, सम्यक ज्ञान भी नहीं चाहिए। कौन लिखी? एक लिख के देना जरा लेटर, पंडित जी मुझे नहीं चाहिए। पंडित साहब ने कैसे लिखा होगा? इस जगत के सामने आया हो और पूजा में कह रहे, पंडित जी पूजा में कह रहे हैं, स्वयं सिद्ध पूजा में, मुक्ति की भी नहीं जरूरत, आराधन की नहीं जरूरत, मैं आराध्य स्वरूप हूं। ध्यान की भी मुझे जरूरत नहीं है, कछु की जरूरत नहीं है, मैं त्रिकाल भगवान हूं। जरा सोचो, भले ही आप पहली बार सुन रहे हो, दूसरी बार सुन रहे हो, लेकिन अद्भुत है ये बात। सही सुनोगे? स्वामी जी क्या बात कहते थे आप सबके बारे में? जो पहली बार सुनता है वो धन्य भाग्य है इस पंचम काल में, जिसके कान में भी ये बात पड़ती है कि मैं भगवान। ये बात दुर्लभ है। स्वामी जी क्या बोलते थे? काने पढ़ना दुर्लभ है। आप सुन भी रहे हो तो बड़ा सौभाग्य समझो, और पचा जाओगे तो मोक्ष में मिलोगे। क्या कहा? क्या कहा? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? शाश्वत महिमा और शाश्वत आनंद, विचार करना। ओम नमः शिवाय। आज आपकी क्लास है, इसके बाद करना नहीं है ना? आ जाए।